तो 11 है ना आज 11 क्या 11 है आज, तो वो पटाखे वटाखे चल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, प्रवचनों के साथ भी सेलिब्रेशन होगा। हाँ आज के बाद जो है शादियां शुरू हो जाती है। हाँ हाँ, देव जल 11 है। देव उठनी एकादशी काफी। सिद्धेव्या जय श्री ओम नमः सिद्धेव्या जय श्री ओम नमः सिद्धेव्या। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा ये विषय जो चल रहा था, ये जिससे हम पहले से भी उसके जानकारी रखते हैं कि सम्यक दृष्टि को जो सम्यक होता है तो उसके लक्षण के तौर पर 8 लक्षण प्रकट होते हैं। 8 लक्षण में से अपन ने कल निशंकित लक्षण पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया था सर्वज्ञ देव द्वारा कहा हुआ ये सारा वस्तु समूह अनेक स्वभाव रूप कहा गया है, सो क्या सत्य है या झूठ है, ऐसी शंका कदाचित भी नहीं करनी चाहिए। अर्थात सम्यक दृष्टि को ऐसी शंका कभी होती नहीं। जिन प्रणीत पदार्थों में संदेह नहीं करना चाहिए, आज आपने शेयर किया है, क्योंकि जिन भगवान अन्यथावादी नहीं होते इसको निशंकित अंग कहते हैं। देखिए इसमें एक और विशेष बात यह है कि वो जो सम्यक दृष्टि जीव है वो ये सोचता है कि जब जो दूसरे पदार्थ हैं जो कि अप्रयोजन भूत हैं, है ना, जब जो एक बार एक चीज के बारे में उनका कथन में कोई राग द्वेष नहीं है, निरपेक्ष रूप से जो बात कर रहे हैं, तो जो हमारे लिए जो क्या बोलना चाहिए प्रयोजन भूत जो पदार्थ हैं, प्रयोजन भूत पदार्थ कौन से हैं, ये आत्मा आदि जो हैं, उनके बारे में जब उन्होंने कुछ गलत नहीं बताया, तो अप्रयोजन भूत जो है, यानी जो कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, कितने क्या हैं, उसमें वो झूठ क्यों बोलेंगे। या उसका उल्टा समझ लीजिए कि जब उन द्वीपों के बारे में सब अच्छी तरह से पूरी उन्होंने रचना बताई है, सारा कुछ उन्होंने बताया है, तो वो जो प्रयोजन भूत है उनमें झूठ क्यों बोलेंगे। ऐसा करके उनको दृढ़ता आती सम्यक दृष्टि की। और अपन भी इस बात को लगा लो कि भाई देखो संसार में 3 लोक में कौन व्यक्ति ऐसा बैठा हुआ है जो बैठ करके नकली शास्त्रों की रचना करे, हमको गलत जानकारी दे कि जहाँ पे इतने द्वीप हैं उसकी बजाय कोई गलत जो है आंकड़ा दे दे, किसको पड़ी है। तो इसलिए इसका अर्थ ये है कि जहाँ इन अप्रयोजन भूत पदार्थों में भी कोई शंका ना करे और प्रयोजन भूत में तो बिल्कुल ना करे। जिन्होंने आत्मा का स्वरूप बताया, जिन्होंने बताया कि जीव कैसे मुक्त होता है, तो इनमें उनको सम्यक दृष्टि को किंचित भी शंका नहीं होती। कल अपन बात कर रहे थे ना, वस्तु व्यवस्थाएं कैसी हैं, उसमें कैसे जो है कर्मों का रहस्य होता है, कर्म आदि जो है कर्म सिद्धांत कैसा है, ये जो कुछ भी है जिनेंद्र देव जो कथित है उसके ऊपर में अक्षरशः विश्वास करता सम्यक दृष्टि। सबसे बढ़िया बात आपको ये बताएं, जितने भी शास्त्र हैं, जैनियों के जितने भी शास्त्र हैं, उनमें अप्रयोजन भूत तत्वों की, यानी जो 3 लोक की रचना आदि है वो, और उसके अलावा प्रयोजन भूत तत्वों की जो भी चर्चा की गई है सभी ग्रंथों में समान रूप से। उसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो कहीं पे कुछ लिखा है कहीं पर कुछ लिखा है। इसलिए इसमें लिखा है जो अपने अभी अपन शेयर कर रहे हैं, शंका नाम संशय का है, जिन प्रणीत पदार्थों में शंका नहीं करना, इसी को निशंकित नामक अंग कहते हैं। कारण कि जिन भगवान अन्यथावादी नहीं है, उन्हें अन्यथा कहने से क्या फायदा, जिनके राग द्वेष ही समाप्त हो गए हैं तो वो अन्यथा तो कुछ भी कहेंगे नहीं। तो इसलिए उनके ऊपर बिल्कुल पूर्ण श्रद्धा रखना, उनके वचनों में संदेह नहीं करना, ये चीज सम्यक दृष्टि के जीवन में घटित होती है, अर्थात ये गुण उनका प्रकट होने लगता है। दूसरा था निकांक्षित गुण। निकांक्षित गुण में अपन ने पढ़ा था कि इहि जन्मनि
ही जन्मनि विवादिन्यमुत्र चक्रित्व केशत्वादीन एकांतवाद तोषित पर समयानपि चचनाकांक्षेत। इस लोक में ऐश्वर्य संपदा आदि को, ऐश्वर्य संपदा आदि, परलोक में चक्रवर्ती नारायण आदि पदों को और एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों को भी ना चाहे, है ना। इसमें जो भावार्थ दिया है, सम्यक्तधारी जीव इस लोक संबंधी, थोड़ा ऊपर करिए, निकांक्षित, हाँ ऊपर करिए थोड़ा सा। सम्यक्तधारी जीव भावार्थ में दिया है इन्होंने, निकांक्षित नाम वांछा रहित का है ना। कारण कि इस लोक संबंधी तथा परलोक संबंधी पुण्य के फल को नहीं चाहता, इसलिए सम्यक्ति पुण्य के फल रूप इंद्रियों के विषयों को आकुलता का निमित्त होने से दुख रूप ही मानता है। फिर अन्यमति नाना प्रकार की एकांत रूप कल्पना करते हैं, उन्हें भला जानकर नहीं चाहता है। कुल मिला के बात क्या कह रहे हैं, जो सम्यक वाला जो जीव है उसकी निकांक्षाएं होती हैं। निकांक्षाएं किसकी हैं, मतलब इंद्रिय संबंधी जो भोग हैं। जीव के दो तरह की आकांक्षा हो सकती है। इस लोक संबंधी क्या है कि जो शरीर मुझे मिला है, जो पर्याय मुझे मिली है, उसमें जो इंद्रिय जनित जो भी भोग सामग्री है उनको प्राप्त करना चाहता है, उनको भोगना चाहता है। और दूसरा जो है परलोक में कि मैं आगे जाऊं तो मैं देव बनूं, चक्रवर्ती बनूं, ऐसा कुछ बनूं, तो परलोक के संबंध में इस तरह की चाहत होती है। ऐसी दोनों ही चाहत सम्यक दृष्टि को नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्यों? इस लोक का तो उसे मालूम ही है कि शरीर से जो इंद्रिय जनित जो भी सुख की कल्पना हम करते हैं वो कल्पना मात्र ही है, वास्तव में वो सुख नहीं है, सुख का खाली जो आभास है। और इन्होंने ये लिखा है कि जो इंद्रियों के विषय हैं वो आकुलता का निमित्त है। आकुलता का निमित्त प्रत्यक्ष देखते हैं, भूख प्यास आदि लगना, सुगंधित पदार्थों का सेवन की इच्छाएं करना, स्त्री मकान पुत्र आदि और सब चीजों का जो है वो आकांक्षा रखना, ये सारी आकुलताएं, टेंशन, जिसे अपन टेंशन कहते हैं, वो कहीं से भी सुख का कारण नहीं है, ऐसा सम्यक दृष्टि भली प्रकार जानता है। और इसी प्रकार से जो दूसरे लोग की बात कर रहे हैं कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊंगा, मैं देव बन जाऊंगा, सम्यक दृष्टि को उनका भी पूरा विश्लेषण मालूम है, उनका स्वरूप भी मालूम है, इसलिए वहां भी उसमें कहीं जीव सुखी होता नहीं, ऐसा उसको विश्वास पूर्वक होने से इस लोक और परलोक दोनों की आकांक्षाएं उसको नहीं होती। तो अगर हमारे जीवन में निशंकता आ जाए, जिन वचनों में संदेह ना हो, और हमारी सारी कामनाएं जो हैं वो समाप्त होने लगे, हम एकदम न्यूट्रल होने लगे कि इन सब में कोई धरा नहीं है, हमें पर्याय मिली तो उसका भोग हम कर रहे हैं, जैसे चक्रवर्ती आदि भी करते हैं, लेकिन उसमें कोई गृद्धता नहीं रखना, उनमें कोई उसमें बहुत आकर्षण नहीं रखना। ऐसा जो व्यक्ति है, अगर हमारे अंदर ऐसा भाव प्रकट होने लगा है तो भले ही हम सम्यक दृष्टि ना हो, कम से कम सम्यक सन्मुक्त हो गए। तो ये सम्यक दृष्टि का दूसरा वाला अंग है निकांक्षिता। तीसरा जो है अंग है निर्विचिकित्सा अंग। अभी देखो निर्विचिकित्सा का अर्थ क्या है, अपन ने चूंकि वो चिकित्सा शब्द पढ़ा है तो अपन चिकित्सा से अर्थ लगाएंगे, जैसे हमारे ललित जी लगाएंगे तुरंत अभी, चिकित्सा का अर्थ तो होता है मेडिकल केयर, लेकिन यहाँ चिकित्सा का अर्थ दूसरा है। तो क्या अर्थ है, देखो सब जगह यही दिया है। पहले मैं अभी श्लोक पढ़ता हूँ। क्षुत्राष्ण शीतोष्ण प्रवृत्तिषु नाना विधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरुषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। भूख प्यास शीत उष्ण आदि नाना प्रकार के भावों, है ना, हाँ ऊपर भावार्थ कर दिए। विचिकित्सा नाम असुहावने का है अथवा ग्लानि का है, उनसे जो रहित हो उसे निर्विचिकित्सा कहते हैं। इसका मतलब क्या है, चिकित्सा का अर्थ उन्होंने क्या लगाया, ग्लानि, और निर्विचिकित्सा का अर्थ लगाया ग्लानि से रहित, ग्लानि ना होना। पाप के उदय से दुखदायक भावों के संयोग होने पर उद्वेग रूप ना होना, कारण कि उदयाधीन कार्य अपने वश में नहीं है। इस दुख से
अमूर्तिक आत्मा का घात भी नहीं है। फिर विष्टादि निंद्य वस्तु में ग्लानि रूप ना होना, क्योंकि वस्तु का ऐसा ही स्वभाव है। इसमें आत्मा को क्या, अथवा जिस शरीर में आत्मा निवास करती है उसमें तो सभी वस्तुएं निंद ही हैं। देखो इसको समझना अच्छे से, है ना। इसमें क्या, एक और टीका है मेरे पास जो उसमें पुरानी वाली जो है उसमें लिखा है, पाप के उदय से, कोई के वही भाव है इसमें, पाप के उदय से अथवा दुखदायक भावों के संयोग से उद्वेग रूप नहीं होना चाहिए, क्योंकि उदय कार्य अपने वश का नहीं है और इससे अपने अमूर्तिक आत्मा का घात भी नहीं होता। विष्टा आदिक निंद्य अपवित्र वस्तुओं को देखकर अथवा स्पर्श होने पर ग्लानि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन वस्तुओं का स्वभाव ऐसा ही है और शरीर तो जिसमें आत्मा का निवास है इससे भी अधिकतर निंद्य वस्तुमय है। इस ग्लानि रहित रूप अंग का नाम निर्विचिकित्सा है। तो क्या बताया जो ज्ञानी वो कैसे सोचता है कि संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो या ये जिसको कोई नहीं चाहता हो। संसार के सब पदार्थ का अपना अपना स्वरूप है। यहाँ तक कि जिन्हें हम जिनसे ग्लानि करते हैं, जैसे विष्टा आदि है, मलमूत्र आदि हैं, जिनसे हम जो घृणा करते हैं, वो वस्तुएं भी किसी ना किसी के लिए अभीष्ट हैं। जैसे विष्टा वगैरह शूकर खाते हैं या खेतों में काम आती है, ऐसे सब है। और उनके अंदर में जो गंध और दुर्गंध दो ही तरह के तो गुण होते हैं पुद्गल में। तो वो जो भी है उसको उसका स्वरूप जैसा है वैसा मान करके उससे वो घृणा नहीं करते। और घृणा ना करने का एक और उनके पास में पक्का वो कारण है। कारण क्या है कि जिस शरीर के उन वस्तुओं से छुल जाने से हम दुखी होते हैं, घबराते हैं, वो सारी वस्तुएं उस शरीर के अंदर ही भरी हुई हैं। मलमूत्र आदि तो हमारे शरीर में भरे हुए हैं और भी बहुत सारी निंदनीय वस्तुएं शरीर में भरी हुई हैं। तो उन इतने सारे अपवित्र वस्तुओं की खान है, मैं बाहर में दिखाई देने वाले वस्तुओं से घृणा क्यों करूं। अब नित्यानंद राय जी ने लिखा भी है ना, ऊपर भरियो, क्या है, ऊपर मल भरियो भीतर, हाँ ऊपर अमल, हाँ ऊपर अमल मल भरियो भीतर, कौन विधि करे बहु देह मैली सुगुण थैली शौच गुण साहुल है ना। इसका अर्थ क्या है कि मैं अपना जो मेरा जो शरीर है वास्तव में तो सभी का शरीर में वही है। ऐसा नहीं कि मुनियों के शरीर में जो है कुछ जो है वो वस्तुएं बदल जाती हैं, लेकिन हमारे शरीर में उनके शरीर में क्या फर्क हो गया कि हमने अंदर से भी शुचिता उसकी नहीं की है। बाह्य में तो जो है ही, ऊपर अमल यानी खूब नहा धो करके आए हैं, लेकिन मल भरियो भीतर, राग द्वेष आदि का मल अंदर भरा हुआ है। और उसको कैसे साफ करें, जैसे कोई घड़ा है, उस घड़े को अंदर में मल भरा है, ऊपर से आपने उसको साफ कर लिया तो मल कैसे साफ होगा। लेकिन साधुओं के लिए क्या है, बहुदेह मैली सुगुण थैली शौच गुण स्वाभाविक रूप से बाह्य में भले ही मलिन हो, लेकिन अंदर में वो रत्नत्रय का जो खजाना भरा हुआ है उसकी अपेक्षा से वो परम शुद्ध ही है। तो उस समय दृष्टि जीव इस बात को जानता है कि मैं आत्मा देह देवल में विराजमान हूं, देह रूपी मंदिर में विराजमान, मैं भगवान रूपी आत्मा इसके अंदर ही रहता हूं, मैं किससे घृणा करूं। तो वहां पर उस स्वरूप को जान करके रत्नत्रय आदि की दुर्लभता और उसकी उपादेयता को समझ करके किसी भी वस्तु से, बाह्य वस्तु से वो घृणा नहीं करता। मैंने अपने देखो कोई एक हड्डी कहीं अपने को छुल जाए, रास्ते में स्पर्श हो जाए, तो अपन स्नान करते हैं। तो स्नान किसका करते हैं, हड्डी के छुलने से हड्डियों का ही स्नान कराया जाता है ना। हम सब हड्डीधारी तो है ही ना, तो हमारे हाड़ मांस का बाहर से हमने जो है उसको पानी घुमा दिया। तो इसलिए खाली हम अपना जो साइकोलॉजिकल होता है कि हम उससे पवित्र हो गए। तो वो कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है
उसको इस तरह की ग्लानि आदि नहीं आती। वस्तुओं का जैसा स्वभाव है उस स्वभाव को वैसा मान करके संसार की कोई वस्तु को निंदनीय नहीं मानते ना। तो इस गुण को निर्विचिकित्सा गुण कहते हैं। देखो, अगर जैसे हमारे साथ में कोई मुनिराज हैं या परिवार का कोई व्यक्ति है, उसको कोई रोग आदि हो जाए, उसके शरीर में दुर्गंध आने लगे, उसका मलमूत्र आदि जब वो अवश्य हो जाए उसको साफ करने के लिए, तो ऐसा गुण वाला जीव, भले ही अभी सम्यक दृष्टि भी नहीं हुआ है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं, कोई रोगी हो तो उसको नर्स वगैरह भी पूरी सेवा शुश्रूषा करती है। तो जब वो कर सकते हैं मिथ्या दृष्टि जीव, तो सम्यक दृष्टि तो उसके स्वरूप को जानता है, इसलिए उसको तो कहीं से भी उसको निंदा करने का भाव आता नहीं। तो ये हमने 3 गुण उसके पढ़े, निशंकित, निकांक्षित और निर्विचिकित्सा। चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टित्व। अमूढ़ दृष्टित्व आगे देखेंगे अपन। थोड़ा ऊपर करिए। जैन साहब, छोटे यहाँ पर एक प्रश्न है। हाँ हेलो। बोलिए। हाँ, ये चिकित्सा के बारे में देखिए। हाँ घृणा न करना चिकित्सा का ये गुण है, मगर जो आपने बात कही ना, अति छुड़ गई तो नहाने का काम, तो दो चीजें इसमें, दो भाव आते हैं। एक घृणा करना, एक घृणा नहीं करना। जहां तक नहाने धोने का सवाल है, हाथ वो तो स्वच्छता की दृष्टि से किया जाए तो उसमें कोई हानि नहीं। नहीं, हानि तो किसी में भी नहीं है। हानि तो जो है, आप जो है नहाने के लिए मना भी नहीं किया, नहाया ही जाता है। देखो, मुनिराज हैं, मुनिराज जो है उनको भी जब वो जाते हैं शौच आदि के लिए, तो अगर वो इस बात को मानते हैं और सम्यक दृष्टि है ही जैसा अपन कह रहे हैं, तो वो फिर शौच क्यों करते हैं, पानी से क्यों उसको धोते हैं? ठीक है ना। तो उसके पीछे भाव ये है कि हमारे अंदर में एक साइकोलॉजिकल भी एक ऐसा होता भाव होता है कि मेरे अंदर मल लगा हुआ है और शास्त्र आदि मुझे छूने हैं, जिनेंद्र देव की पूजन आदि करनी है, तो उस भाव से भी वो शौच आदि करते हैं। तो बाहर से करना जरूरी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है, लेकिन उनके जो भाव होते हैं वो दूसरी तरह के होते हैं। वो बात सही। देखिए, घृणा के भाव नहीं होते, उपनियाय घृणा न करते हैं। करना चिकित्सा गुण तो का भाई पालन करना तो भाई है। एक मिनट बाबू, घृणा हाँ न करना चिकित्सा गुण का पालन करना है, मगर स्वच्छता रखना वो एक हाँ जो व्यावहारिक क्रिया है स्वच्छता की दृष्टि से, इन्फेक्शन की दृष्टि से। हाँ, देखो अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अपन स्वच्छता करते हैं। मुनिराज तो जो है स्नान करते नहीं, नहीं, वो बात ठीक है। है ना। तो वो उनको जितना जितना, हाँ वो लिमिटेशन वो सही है। मुनिराज अपने हिसाब से करते हैं, बाकी जो गृहस्थ है वो अपने हिसाब से। हाँ बाबूजी बोलिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा था, सोले बस। के संबंध में, संदर्भ में इसका क्या क्या व्याख्या होगी? सोले के संदर्भ में जो सोलह के कपड़े हैं, जो सोलह में है, और इसको छू लेगा तो वो अपवित्र हो जाएगा, इसे टच मत करो, ये मत करो, ये सब चीजें जो है, ये इसके संदर्भ में इसकी विवेचना कैसे की जाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। चले गए जैन साहब की नेटवर्क में, आ गए क्वेश्चन चले गए। अनम्यूट कीजिए जैन साहब। जैन साहब अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं। हाँ किया। आपने मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी? अभी खुल गया ना? हाँ, आ रही आवाज आप। आवाज तो आपकी आ रही है, आप हमारी बात सुन रहे हैं? ये हाँ सुन रहे हैं ना? बाबूजी का प्रश्न। अच्छा, हमने जो प्रश्न किया वो आपने सुना? क्या क्या? हमने जो प्रश्न किया वो आपने सुना क्या? हाँ बोलिए। अच्छा, सुनिए। मैं 16 के बारे में बोल रहे थे ना आप? हाँ मैं ये कह रहा था, बोलिए। जैसे हम मंदिर जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, और सोले के कपड़े पहनते हैं, आहार में सोले के कपड़े हैं, इसे मत टच करो, इसे मत टच करो, इसे मत छुओ, जरा सा कोई छू गया तो वो अशुद्ध हो गया, वो ये नहीं कर सकता। तो ये इस संदर्भ में इसकी क्या व्याख्या की जा सकती है? हाँ देखिए, मैं बताता हूँ आपको।
देखिए ऐसा है, जो बाह्य क्रियाएं हैं वो क्रियाएं तो सब करते हैं, सम्यक दृष्टि भी करते हैं, मिथ्या दृष्टि भी करते हैं। संभवतः नेट 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 डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, अनम्यूट कीजिए। सीवी जैन साहब, आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? मेरा म्यूट। नहीं, जो देखिए आप बाबू जी, हाँ, मेरा अपना जो समझ है, देखिए जो जैसा कि बताया बाह्य क्रिया है, जो अपन चाहे मंदिर में शुद्धता का रखना या आहार के समय शुद्धता का रखना, वो इसलिए आपने मुनि महाराज को भी देखा होगा, वो भी शुद्धता का ध्यान रखते हैं। वो उसका शुद्धता का रखने का व्यावहारिक रूप से ये है कि जो हर से जिससे आदमी छुल जाता है उसके कपड़े कितने शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, उस दृष्टि से व्यावहारिक दृष्टि से है ये। और जैसा कि वो अभी जैन साहब ने बताया कि ये क्रियाएं तो सम्यक दृष्टि भी करता है और मिथ्यात्व वाला भी करता है, तो ये तो व्यावहारिक दृष्टि से होती है। हाँ, बिल्कुल। ये इसको पालन करने में तो बहुत जरूरी है व्यावहारिक दृष्टि से, मेरे हिसाब से। हाँ, बिल्कुल सही। व्यवहारिक दृष्टि जरूरी है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम जिस व्याख्या से चल रहे हैं, ये सम्यक दर्शन के जो गुण हैं वो उसके हिसाब से निर्विचिकित्सा हमें ग्लानि नहीं करनी चाहिए। बाबूजी वो बात है भाव की, अंदर भाव में हमारे में घृणा नहीं है, उससे हम घृणित नहीं हो रहे हैं। लेकिन हम तो व्यवहार में तो व्यवहार दिखाते हैं घृणा जैसा। वो घृणा नहीं है, वो व्यावहारिक क्रिया के लिए एक अनुशासन है। हाँ, वो दृष्टि से नहीं है। अभी आप पैर धो करके मंदिर में जाते हो जी, हाथ पैर धो करके जाते हो, नहा धो करके जाते हो, तो अगर अपन ये सोच लें कि भाई साहब शरीर को क्या धोना है, ये तो मलमूत्र से भरा हुआ है, तो ऐसे ही प्रवेश कर जाओगे मंदिर में। नहीं, वो आपकी बात यहाँ तक तो सही है। नहीं देखिए, लेकिन हमारी बात बाबूजी, हमारी बात नहीं। एक सेकंड एसके साहब, यहाँ तक तो बात सही है। ये जो निर्विचिकित्सा अंग जो है उसके अंदर ये है कि हमें गिलानी नहीं करनी चाहिए, घृणा नहीं करनी चाहिए। जैसे हमारे 16 कपड़े आप पहने और बाई चांस टच हो भी गया या किसी ने जरा सा भी अगर लगा दिया, तो जो जैसा कि व्यवहार में देखते हैं वो बहुत ही गिलानी या घृणा या अपने अंदर ये भाव आ जाते हैं कि मैं अवशुद्ध हो गया, अब मैं बेकार हो गया। तो ऐसी भाव जो ये क्या इस पे प्रभाव नहीं डालता क्या? नहीं बाबूजी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, वो एक अनुशासन की बात है, वो घृणा की दृष्टि से नहीं बोला जाता। हाँ, बराबर। वो गिलानी की दृष्टि से नहीं बोला जाता। मुनि महाराज भी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अपने पैरों को अपने कमंडल से पानी से धोके और प्रवेश करते हैं। एक वो अनुशासन की बात है। मंदिर के अंदर वस्त्रों से स्वच्छ हाथ पैर धोके मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। ये आचार संहिता है मंदिर के दर्शन की। देखो बाबूजी, एक बात है, हाँ, बताइए। जैसे सीबीएन साहब ने कहा ना, अगर मान लीजिए कि एक आध बार अपन नहा धो के आए, वस्त्र बदल के आए, किसी से छुल गए अपन, ठीक है, तो अपन ने कह दिया कोई बात नहीं, छुल गए तो कोई बात नहीं, तो दूसरा आया वो भी छुल गया, फिर क्या होगा कि वो डिसिप्लिन ही खत्म हो जाएगा लोगों के। उसको भी तो छू लिया ना, उन्होंने भी तो छू लिया, मैंने भी छू लिया, तो क्या अर्ज हो गया? ऐसा करते वो डाइल्यूशन हो जाएगा। मतलब हमारी ये जो सोच है वो सही है, बजाय इसके बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसी सोच ठीक है, बिल्कुल सही, आई एग्री। डिसिप्लिन बनाने के लिए, हाँ, डिसिप्लिन के लिए वही मैंने सर, ये एक आचार संहिता है कि एक डिसिप्लिन है का पार्ट है, मगर ऐसा हम अपनी किसी घृणा की उससे नहीं कर रहे कि हम घृणित हो गए, घृणा की दृष्टि से नहीं कर रहे हैं। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। सर मैं एक चीज कहूं, हाँ, एक्चुअली में असुचिता और ग्लानि में बहुत अंतर है। यस, असुचिता की बात है, ग्लानि की भाव है, तो ग्लानि का भाव जो है थोड़ा घृणा का जैसा हो जाता है, असुचिता शुद्धता की तरफ जाती है। यस, अंतर आ जाता है सर। बिल्कुल सही कहा आपने कंक्लूजन दे दिया। नहीं सर, कंक्लूजन तो कोई और देने वाला है, लेकिन नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। आपने दोनों चीजों को एक कंक्लूडिंग उसमें डिफरेंशिएट करके बता दिया, वो जो मैं नहीं कर पा रहा।
अभी देखो एक और बात बताऊं मैं आपको, जैसे आपके माता पिता हैं, बूढ़े हैं, बहुत वृद्ध हो गए, उनसे जो है टॉयलेट जाते नहीं बनता, ये सब नहीं है, तो आपको, और आपने इतना जो अपने सब वो बना लिया है अपने मन को कि उनके मलमूत्र आदि से भी आपको कोई घृणा नहीं होती है, हाँ लेकिन सही बात। फिर भी उनको निलाना धुलाना आप चाहोगे कि नहीं चाहोगे? अरे माँ बाप को क्या, को भी अपना बच्चा भी, अपना माँ बाप बच्चा, या अपने जो जिससे हमारी हमारी राग राग जो है जड़त है, राग बना हुआ है, वो जीव अगर मान लीजिए इस प्रकार से हो जाता है तो उसे करने में हमें कोई घृणा नहीं होती। हाँ, लेकिन घृणा अच्छे वही है। वाले जब अच्छे वाले यस, बैठे होंगे, सोले के कपड़े होंगे, तो उसमें दुनिया भर की कानून निकलती हैं। तो ये मेरा मतलब कहने का ये है कि हमारे भाव जो है, भावात्मक दृष्टि से सुचिता तो सही है, लेकिन उसको एक 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 बवंडर बना लेना वो जरा मेरे ख्याल से उचित नहीं है। बाबूजी हाँ, फिर कह रहा हूँ, वो बवंडर जो बनता है वो आचार संहिता के और नो आई एग्री विद यू सर, सर आई एग्री, अनुशासन के लिए वो करिए आप, ठीक है। वो घृणा से चलिए नहीं बनता है, आगे वहाँ चलेंगे अपन। घृणा नहीं गाथा आती है। नंबर, श्लोक नंबर 26, ठीक है ठीक है ठीक है, अमूढ़ दृष्टित्व। अभी देखिए अगला वाला जो गुण सम्यक दृष्टि का वो है अमूढ़ दृष्टि बना। लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवताभासे नित्यमपि तत्वरुचिना कर्तव्यम मुद्रण दृष्टित्वम। लोक में, शास्त्राभास में, धर्माभास में और देवताभास में तत्वों में रुचि रखने वाले सम्यक दृष्टि पुरुष को सदा ही मूर्खता रहित दृष्टित्व अर्थात श्रद्धान करना चाहिए। देखो क्या लिखा है उसमें, इसका भावार्थ करेंगे, थोड़ा ऊपर करिए। हाँ टीका के भावार्थ बाद एक में साथ ही है, अलग से नहीं हाँ, रखा। अच्छा इसके बाद नहीं आ रहा, चलिए मैं इसमें है टीका, का मैं पढ़ता हूँ। टीका और एक कंबाइन कर दिया उन्होंने। हाँ मैं पढ़ता हूँ। लोक के जन विपरीत रूप प्रवृत्ति करते हैं, है ना। इस दूसरी टीका में से पढ़ रहा हूँ। लोक के यहाँ जन से विपरीत थर्ड लाइन रूप, में, टीका में थर्ड लाइन से है। लोके लोक में बहुत जी विपरीत भाव, यहाँ से यार ठीक है, सही कह रहे हैं आप। लोके हाँ एक मिनट, लोक के जन विपरीत रूप प्रवृत्ति करते हैं, उनकी देखा देखी सम्यक दृष्टि को नहीं चलना चाहिए, ज्ञान से विचार कर कार्य करना उचित है। इसी प्रकार अन्य कपोल कल्पित ग्रंथ सदग्रंथों के समान मालूम हो, झूठे मत सच्चे सरीखे मालूम हो व झूठे देव सुदेव जैसे मालूम हो, तो धोखे में नहीं आना चाहिए और उनमें श्रद्धान नहीं करना चाहिए। सारांश, ज्ञान से भ्रष्ट होने के कारणों से हमेशा सावधान रहना उचित है। अमूढ़ दृष्टि शब्द में दृष्टि शब्द का अर्थ दर्शन या श्रद्धान है। मूर्खतापूर्ण या विवेक रहित विश्वास को मूढ़ दृष्टि कहते हैं। सम्यक दृष्टि की ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए जो इस मूढ़ दृष्टिपने को प्रकट करती हो। सम्यक का यह अमूढ़ दृष्टित्व नामक चौथा अंग है। इसमें क्या हुआ देखो, इसमें टीका में भी इन्होंने लिखा है ना, तत्व श्रद्धान पुरुष को सदैव अमूढ़ दृष्टि होना चाहिए। मूढ़ दृष्टि यथार्थ ज्ञान रहित का नाम है, उस रूप श्रद्धान वाले को होना योग्य नहीं। तो देखो उसमें क्या बताया, संसार में जैसे अभी आप देखो कितने सारे दर्शन जो है शुरू हो गए हैं। कुछ दर्शन तो जो है अपन को स्पष्ट ही समझ में आते हैं, जैसे मुस्लिम दर्शन है जिसमें वो हिंसा प्रधान धर्म है, और बौद्ध धर्म में भी बहुत सारी जगह पे कुछ भी हिंसा का थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस है कि अगर कोई जो है वो भिक्षा में मांस भी दे दे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, या और दूसरे बहुत सारे मत हैं उनमें यथा योग्य तरीके से कुछ ना कुछ दिया हुआ। पहले बलि चढ़ती थी, वैष्णव धर्म में भी कई जगह पे चढ़ती थी, उसमें वो जो मांस वगैरह देते तो उसको प्रसाद समझ के खाते थे। तो क्या बोल रहे हैं कि बहुत ये अपना ये आजकल जो ब्रह्म कुमारी का एक दो जो चलता है, जिनमें जो कषायों की मंदता रखने का जो उपदेश दिया जाता है वो ऑलमोस्ट जैन सिद्धांतों से मिलता जुलता है। तो क्या बोल रहे हैं कि इसमें बहुत सावधान रहना। कई बार लोग जो है असली मोतियों के बीच में नकली मोती छिपा देते हैं,
तो उसकी वजह से लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि ये सारे असली ही हैं। उसी तरह से ये जो दूसरे दर्शन है उनमें बहुत सारी ऐसी बातें मिला दी जाती हैं जो जैन धर्म से मिलती जुलती हैं। तो उससे भ्रम में आकर के लोग जो है उसको उनको जैन वचन को मान करके उन पे श्रद्धान करने लगते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि लोक में बहुत से जीव ऐसे विपरीत भाव में प्रवर्तन करते हो तो भी स्वयं को उनकी तरह प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो पहली बात तो ऐसी जगहों पे जाएगा ही नहीं जहाँ उसको खोटे शास्त्र आदि का जो कहीं कोई जो वो हो रहा होगा, चर्चाएं हो रही होंगी, या ऐसी पुस्तकें जिनमें इस तरह की राग बढ़ाने वाली बातें हो रही होंगी, उनको वो समझ जाता है तुरंत। और जो बहुत थोड़े से ज्ञानी होते हैं वो कोई मिला जुला के बात कर रहा है उसको भी समझ जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा जो अमूढ़ दृष्टि है वो जिन वचनों के अतिरिक्त अमूढ़ दृष्टित्व जिसके नहीं है, जो मतलब मूढ़ता नहीं है, ऐसा व्यक्ति शुद्ध जैन सिद्धांत को समझ करके उन्हीं का पालन करता है, किसी भ्रम का शिकार नहीं होता। और इसलिए जिन जीवों को सम्यक प्राप्त करना है वो भी बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से दूसरे सिद्धांतों की बातों को सुने और उनमें कहीं फंस ना जाए, इस बात का पूरा विवेक रखें। तो ये हमारा अमूढ़ दृष्टित्व नाम का गुण हुआ है ना। इसमें नीचे फुटनोट में भी लिखा है, दुखदायक कुत्सित मार्गों में या धर्मों में और कुमार्गों में स्थित पुरुषों में मन से प्रमाणता, काय से प्रशंसा और वचन से स्तुति ना करने को अमूढ़ दृष्टि कहते हैं। देखो एक और आजकल ट्रेंड चला है कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आप क्या करते हो, लोगों को सबको खुश करने के लिए उनके धर्मों में जो कुछ बताया उसको भी आप जो है सही ठहरा देते हो। नहीं नहीं नहीं, आपने सही कहा, सारे धर्म एक जैसे होते हैं, सब भगवान एक होते हैं, हमें सबको खुश करना है, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सब कुछ तो ही कर देते हैं अपन। जो ये बोल रहे हैं कि ऐसा जो अमूढ़ दृष्टित्व से जो वाला जो व्यक्ति है वो इस तरह की उसमें प्रजा जालों में नहीं फंसता, उसको बहुत स्पष्ट मालूम होता है कि किसकी प्रशंसा करना किसकी नहीं करना। ऐसे स्थानों पर ना तो जाता है, ना ऐसी प्रशंसा करता है, ना उनकी उन धर्मों की प्रभावना करता। तो ये हुआ हमारा अमूढ़ दृष्टित्वपना। अगला वाला गुण है उपगूहन गुण। देखिए उपगूहन गुण में क्या दिया है, ये गुण भी अपन ने इसकी चर्चा की थी पहले। धर्मो अभिवर्धनीय है सदात्मनो मार्दवादि भावनया पर दोष निगूहनम अपि विधेय मुपब्रहण गुणार्थम। उपब्रहण नामक गुण के अर्थ है ना, जिसके अन्वयार्थ में क्या दिया है, उपब्रहण नामक गुण के लिए मार्दव, क्षमा, संतोष आदि भावनाओं से निरंतर अपने आत्मा के धर्म की अर्थात शुद्ध स्वभाव की वृद्धि करनी चाहिए और दूसरों के दोषों को गुप्त भी रखना चाहिए, यह भी कर्तव्य है। देखो भावार्थ करें जरा, ऊपर करिए थोड़ा सा। उपब्रहण का अर्थ बढ़ाना है, अतः अपने आत्मा का धर्म बढ़ाना है ना। पुनः इस अंग का अपर नाम उपगूहन भी है। इस अपेक्षा से दूसरों के दोषों को छिपाना योग्य है, क्योंकि उन्हें प्रकट करने से उनको दुख उत्पन्न होता है। देखो मैं इसको आपको समझाता हूँ, इसमें एक दूसरी जो टीका है उसमें भी पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा है उपब्रहण शब्द का अर्थ बढ़ाना है, अतएव अपने आत्मा का धर्म बढ़ाना कहा गया है। आत्मा का धर्म बढ़ाने का अर्थ क्या है? आत्मा का धर्म बढ़ाने का अर्थ यह है कि स्वयं को इस योग्य बनाना कि जो अपनी ही नजर में, सबसे पहले अपनी नजर में हम प्रशंसनीय बन जाएं, दूसरों की नजर में तो बाद में जाएगी। पहले हमको ही अपना ये संतोष होना चाहिए कि मैं धर्म के मार्ग में निरंतर प्रगति कर रहा हूँ। धर्म को बढ़ाने का अर्थ यह है कि जैसे वो बोलते हैं ना, कबीरदास ने कहा ना, बुरा जो देखन में गया बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना अब मुझसे बुरा ना कोई। दूसरों के दोष बताने से पहले ये देखना कि मेरे अंदर में कितने दोष पड़े हुए हैं, क्या वो दोष समाप्ति पर हो रहे हैं,
इसलिए ये कहा कि दूसरों की प्रशंसा और स्वयं की निंदा करना ये इस गुण के अंतर्गत ही आता है ना। लेकिन प्रशंसा करने का अर्थ ये नहीं कि झूठी प्रशंसा करना, और इसका अर्थ मुख्य रूप से ये है कि दूसरों के दोषों को ढांकना, यथासंभव ढांकना। जैसे वो एक उदाहरण दिया था ना कि एक सेठ जी के थे, उनका एक मंदिर था, उस मंदिर में एक किसी ने छद्म वेश धारण किया, ब्रह्मचारी का या क्षुल्लक का वेश धारण किया, और वहां मंदिर में आने लगा रेगुलरली। और सेठ जी से उसने कहा कि मेरा बहुत मन लगता है यहाँ मंदिर में, तो मुझे रोज परमिशन दी जाए, मैं रोज आया करूँ। सेठ जी ने कहा इससे अच्छी बात क्या है, हाँ बिल्कुल बराबर आइए, सब यहाँ धार्मिक क्रियाएं जो भी करना है करिए। लेकिन वो छद्म वेशधारी था और वो वहां से मूर्ति चुराने के लिए आया था। तो वो समय पा करके, मौका पा करके मूर्ति को लेकर के चुरा के जाने लगा। तो वो चला गया, उसके बाद में जो है मालूम पड़ा कि वहां मूर्ति नहीं है। तो सब भागदौड़ मची, सब पूरी कोतवाल को रिपोर्ट की गई। कोतवाल ने उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला और वो मूर्ति लेकर के क्षुल्लक के वेश में जा रहा था। तो सेठ जी के पास लाए उसे पकड़ के, ये है वो चोर। सेठ जी ने देखा कि उसकी वेशभूषा क्षुल्लक की है, और इस वेश में अगर मैं उसको चोर ठहराऊंगा तो वो पूरा पद जो है वो प्रभावित हो जाएगा, उसकी अप्रतिष्ठित हो जाएगा पद, कुप्रभावना होगी धर्म की। तो उन्होंने उस कोतवाल को कहा कि अरे वो मैं भूल गया था, मैंने इनको बोला था कि इसका अच्छे से मार्जिन करके लेके आइए, और यहाँ से लेके जाकर के अच्छे से मार्जिन करके ले आओ। तो ये लेके जा रहे थे, उन्होंने कोई चोरी नहीं की। तो उन्होंने उनके दोष को न केवल ढका, बल्कि धर्म को की कुप्रभावना होने से बचा लिया, उस क्षुल्लक पद की कुप्रभावना होने से बचा लिया। और बाद में उस क्षुल्लक को भी इतना जो है उस बात का मनोमालिन्य हुआ, अपने अंदर में अपराध बोध हुआ कि वो वास्तव में क्षुल्लक बन गया। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो पर के दोष ढाकने की जो वृत्ति होती है, सम्यक दृष्टि को सहज में ही होती है, और स्वयं को निरंतर इस योग्य बनाना कि उनके जीवन में धर्म निरंतर प्रगति करे, ऐसा भाव सम्यक दृष्टि को निरंतर रहता है। वो संतुष्ट नहीं हो जाता कि भाई साहब इतना तो कर लिया ना, अब इससे आगे क्या करना है। वो निरंतर अपने जो जो कमियां रह जाती हैं इनको दूर करता जाता है, उस मार्ग में कंटिन्यूअस सतत बढ़ता रहता है। और न केवल साधर्मी जनों का, बल्कि और भी जो सामाजिक लोग हैं, जहां तक संभव होता है उनके दोषों को ढांकने की कोशिश करता है। अभी इसमें किसी को एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई साहब अगर ऐसे सबको दोष ढांकते रहेंगे तो फिर वो अपराध बढ़ते चले जाएंगे, उनको कोई दंड मिलेगा नहीं, लोग किसी से कहेंगे नहीं इस भय से, और इस तरह से कोई भी हमारे मंदिर में प्रवेश कर जाएगा, कोई भी कुछ कर जाएगा, किसी के आचरण खराब होंगे तो उससे पूरा समाज प्रभावित होगा। तो ऊपर उपगमन अंग में उसको शामिल करना क्या। इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि जैसे अपन ने ऊपर वाले गुण में जो अपन ने कहा था ना, एक डिसिप्लिन वाली बात करी थी शुचि आदि की, तो उसी तरह से एक डिसिप्लिन चीज अलग होती है, और सार्वजनिक उसके लिए एक्शन भी लिया जाता है, और सार्वजनिक रूप से उसकी चर्चा करना, इस भाव से चर्चा करना कि उस व्यक्ति को सब में बदनामी झेलनी पड़े, ऐसा भाव करना, उन दोनों में फर्क है। समाज की जो भी व्यवस्था है उनका पालन करना और कराना ये एक अलग पार्ट है, और दूसरा एक किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, उसको इतनी ज्यादा उसकी आलोचना कर देना कि वो और ज्यादा विध्वंसक हो जाए, इन सब से बचना पड़ेगा। तो ये कि बीच का एक रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा, श्रावक की भूमिका में, और वो जो सम्यक दृष्टि जीव भली भांति उनका रास्ता खोज लेता है, जिसमें कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होती, अतिशय ज्यादा नहीं होता कि इस तरफ झुक गया पल रहा है या उस तरफ झुक गया। तो इस तरह से उसको उपगुहन अंग कहते हैं। तो सबको संतुष्टि हुई होगी, कोई किसी को कोई शंका हो तो पूछ सकता है। नहीं भाई साहब मेरा कहना ये है इसमें कि जैसे किसी के दोष को छिपाने वाली बात है, तो सामाजिक तौर से, सार्वजनिक तौर से उसको डिग्रेड करने के लिए, उसको लज्जित करने के लिए, अगर आपका उद्देश्य ये है कि वो लज्जित हो जाए तो दोष को नहीं कहना ठीक है। लेकिन हमें किसी न किसी स्थिति में ये तो मानना ही, अगर कोई दोष है तो उसके दोष के निवारण के लिए कोई प्रयास किया जाए। हाँ, अगर जैसे आपने बताया सामाजिक तौर, व्यवहार तौर से अगर हम इसी को दोष छिपाते ही रहेंगे तो समाज में एक स्थिति बिगड़ जाएगी और दोष बढ़ने लगेंगे। तो इसके देखो, अपन ने कई बार इसका प्रैक्टिकल किया है बाबूजी मंदिर में। हाँ जी, हाँ जी।
जैसे किसी से कोई गलत जो है उसमें जो क्रिया हो रही है, जो जैसी बताइए शास्त्रों आवाज नहीं ठीक कर नहीं आ रही, पा रहा है। आवाज कट रही है बाप। तो एक तो ये कि सबके सामने बोले पहले तुमको पता नहीं महसूस नहीं इंटरनेट पे। हाँ सर, अभी आ पहले रही तो है? आपने इसके लिए अब ये बताया था कि साधर्मी लोगों को के लिए पब्लिक में ना करें उनको अलग से, उसके साधर्मी के लिए सार्वजनिक रूप लिमिटेड है से या बस सबके लिए ये चीज अप्लीकेबल है? नहीं देखिए, मुख्य रूप से साधर्मी की बात इसलिए कही गई है कि साधर्मियों से में आपका मेल जोल होता है, उनको आप समझा भी सकते हो, उनसे आपका धर्म भी प्रभावित हो रहा है, इसलिए वहाँ विशेष तौर पर अपन ये सब करते हैं। लेकिन जिनके जीवन में ये अंग आ जाता है वो बाहर भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि मेरे कारण से, मेरे दोषारोपण करने से कोई जीव लज्जित ना हो, ऐसा नहीं कि वो समाज में जो है उसको बहुत ज्यादा अपमान झेलना पड़े, तो वो एक बीच का रास्ता निकालते हैं। इन पर सब जैसे अभी चोरी है कोई ऐसी चीज है तो समाज में लज्जा होगी होगी, उसमें क्या होगा इस चीज? नहीं देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई आपने जो उदाहरण दिया उसी को अगर लें जी कि वो ब्रह्मचारी बन के आ गया, अगर उसको ओपन करे लज्जा तो होगी उसकी, अगर ओपन ना करे तो उसको पनिशमेंट नहीं, पता चला है वो क्रोनिक टाइप का है, इस तरह कभी कहीं जाके ऐसा चीटिंग करता है, कभी कहीं जाता है। हाँ, तो देखिए उसमें क्या है, मैंने आपको बताया कि वहां अपना विवेक के अनुसार, सामाजिक व्यवस्था के अनुसार मन में खाली ये भाव रखना है कि वो जो जीव है वो मेरे कारण से प्रताड़ित ना हो, सन्मार्ग पर लग जाए, ये भाव रहना चाहिए, नहीं, है ना। कहने जैसे का जेल हाँ में नहीं जैसा ललित जी या हाँ बाबू जी कह रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हाँ अगर कोई आदमी अपराध की प्रवृत्ति से अपराध करता है, हाँ तो अगर उसमें क्या कहते हैं उसके अपराध को छुपाएंगे तो बात ठीक है, उसको पब्लिकली आप क्या कहते हैं उसको इस भावना से उसको एक्सपोज मत करिए कि उसका बदनामी, मगर बुरा हो उसके जाए। अपराध को अगर हम छिपाएंगे तो अब उस समाज की अपराध व्यवस्था तो बढ़ती चली जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो सामाजिक व्यवस्था में आपराधिक दंड है, आपराधिक जो प्रक्रिया है उसको अपराध बंद करने की, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ जैसे मंदिर में झगड़ा हुआ तो उसकी हमको एफआईआर लॉन्च करनी पड़ी, हाँ एफआईआर लॉन्च करी तो उसके बाद ये शांति हो गई। हाँ तो हमारी भावना ये नहीं थी कि हम क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं एक्सपोज करना चाहते हैं, मगर जी हाँ उनको सही रास्ता दिखाने के लिए हमें कानून का साथ तो लेना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल लेना पड़ेगा। तो उस दृष्टि से उस स्थिति में सम्यक दृष्टिजीव क्या करेगा? हाँ, वो हाँ। वही मेरा कहना था, वही मेरा कहना है। अभी देखो, जो मैं आपको मंदिर की कार्रवाई बता रहा था कि मंदिर में जैसे किसी व्यक्ति ने कोई जो है प्रॉपर क्रियाएं नहीं करी, तो एक तरीका तो ये है कि अपन सबके सामने उसको जो है नहीं, प्रताड़ित करें, वो तो बिल्कुल अपमानित समझ करें। में आ गई, वो समझ में आ गई कि मंदिर तो में किसी ने कोई क्रिया गलत की तो हाँ उसको अकेले में एक साधर्मी को शांति से उसको बता दो भाई ये क्रिया ठीक नहीं है, तो वो हाँ समझ ठीक हो जाएगा, तो उसका एक्सपोजर नहीं होगा। दैट इज ए वन एस्पेक्ट जो हाँ ललित जी ने प्रश्न भाई साहब, मंदिर की क्रिया है तो दोष, उसमें दोष नहीं कहलाती। मंदिर की क्रिया तो उनकी अनभिज्ञता है, वो जानते नहीं है, उनको अलग से ले जाकर समझा दो, वो दोष नहीं है, वो अपराध नहीं है, आप अपराध नहीं, अपराध नहीं है। नहीं देखो, अपराध मैं की क्रिया पहले आपको मैं मंदिर संबंधी पहले बात बताता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि अभी जैसे मान लीजिए कि कोई एक संत है आपके कोई, हाँ, वो संत थोड़ा अपना मार्ग से भटक गए, तो एक तरीका तो ये है कि अपन उनको पेपर में निकलवा दें और सब जगह सार्वजनिक रूप से उनकी जो है निंदा करवा दें, उससे हमारा धर्म ही दूषित होगा। उसकी बजाय उनको अकेले में समझाकर, आचार्य आदि से कहकर, समाज के थोड़े से जो गिने चुने लोग हैं उनको समझा बुझा करके, या आवश्यक पड़े तो उनको कपड़े पहनाने आदि की जो है वो जो प्रक्रिया है वो करके, उसको बजाय पूरी पब्लिसिटी करने के उतना कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, और जरूरत पड़े तो उनको निकलवा भी सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई आदतन ही अपराधी हो तो उसको वो दंड आदि देने का, जैसे आपने बोला, कानून आदि का सहारा भी लिया जाता है और लेना ही चाहिए, लेना ही पड़ेगा, है ना। कोई पीछी कमंडल पहन लेकर के नकली आ गया, जैसे विदिशा में आ गया था, तो अपने को उचित व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके पीछे भाव क्या होना चाहिए कि उनका भाव उस व्यक्ति को सुधारने का तो हो, उसको प्रताड़ित करने का भाव कम हो, बस ये बात है।
नहीं, ठीक है जब सर? उसकी जब उसकी जैसे कानून कार्रवाई होगी तो प्रताड़ित तो होगा ही वो। नहीं वो होगा, लेकिन अपने भाव तो हो सकते हैं ना, अपन भाव तो संभाल सकते हैं कि भाई मेरा भाव प्रताड़ित करने का नहीं है, उस प्रोसेस में वो प्रताड़ित होगा, ये बात मैं मानता हूँ। नहीं, वो तो लेकिन अपने भाव तो अपन संभाल सकते हैं ना कि नहीं? नहीं, भाव तो संभाल सकते हैं। वो अगला तो यही कहेगा ना कि यही है, इन्होंने मेरे को क्या कहते हैं हाँ अंदर डलवाया, मेरे अंदर लॉकअप में तो इसी ने डलवाया है। कलुषित भाव होंगे वो उसके अंदर जो पैदा होंगे वो तो उसी व्यक्ति के हाँ प्रति होंगे। हाँ, नहीं वो तो होंगे। देखो इसमें क्या है, हर एक चीज में अपने को विवेक से काम लेना है कि कितना उसमें परसेंटेज में उसको होता है। देखो उन्होंने लिखा भी है, क्योंकि दोषों के प्रकट करने से दोषी पुरुष के आत्मा को अत्यंत कष्ट होता है। कोमलता, सरलता आदि भावनाओं से आत्मा के धर्म की बढ़वारी होती है, और पराये दोषों के छिपाने से भी आत्मोन्नति होती है। उस दूसरे मनुष्य का भी उससे बहुत सुधार हो सकता है। अतएव यह उपब्रहण नामक 5वां अंग है। अपन क्या है, एक्सट्रीम लेकर के चले जाते हैं, एक्सट्रीम स्थिति की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि बाय एंड लार्ज इन जनरल बात बात पे दूसरों को खड़ा कर देना, न उसको दोष दोष उसके दिखाने लगना, ऐसी वृत्ति सम्यक दृष्टि की नहीं होती। खाली अपन को इतना मर्म उसका समझना है। समाज में और जो जो व्यवस्थाएं कानून आदि है तो पहले से चले आ रहे हैं, प्राचीन काल से, कि जो अपराधी है उसको दंड आदि दिए जाते हैं, वो सब बात सही है। लेकिन भाव सम्यक दृष्टि का हमेशा ये होता है कि दूसरा अगर सुधर जाए बहुत अच्छे से अपने व्यवहार के कारण तो अच्छा है। कोई इस तरह के एक्शन लेने से पहले उसके मन में भाव यही रहता कि उसको कम से कम कोई सजा ना मिले, उसके बिना ही वो समझ जाए तो अच्छा है, ऐसा उसका भाव भी रहता है और ऐसा प्रयत्न भी रहता है। ठीक है सर? भाई साहब जेल में भी जब जाता है तो उसको प्रोबेशन पीरियड, मतलब उसको सुधार के लिए एक प्रोविजन रखा है कि सुधार के लिए उसको छोड़ देते हैं, या मतलब है उसको कुछ टाइम देते हैं। हाँ वो एक उसमें भी मतलब एक प्रोविजन वहां भी रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो जो है उसके हमारा उद्देश्य वहां के लिए अधिक अधिक वो सुधार हो जाए उसका। आप देखो कि वहां पर जो सजा देने के लिए आपने सही कहा, ये सजा वास्तव में देने का भाव ये था कि जिससे कि वो जीव आगे से वो अपराध ना करे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन होता उल्टा है कि वहां एक बार जो सजा याफ्ता होता है वो वहां जाके और वो मजबूर हो जाता है, सही कह रहे बिल्कुल सही कह रहे। वो और ज्यादा घने अपराध करने लगता है। तो वो क्या है कि वो प्रणाली का दोष कह लो या वस्तु व्यवस्था का दोष कह लो या उस व्यक्ति का खुद के ही ऐसे जो कर्म है उनका दोष कह लो, वो होता अवश्य ऐसा है। लेकिन जैसा आपने कहा, सरकार भी कोशिश यही करती है कि वो सुधर जाए और आगे से वो अपराध ना करे। इसमें तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जैन साहब जी आचार्य ज्ञान सागर जी कई जेलों में गए, हाँ उन्होंने डायरेक्ट कैदियों से बात की हाँ और आज तक का रिकॉर्ड है वहां पर, मतलब कई जेलों में कि हाँ उसमें कई कैदियों ने उनके उद्भाषण से अपने आप की गलती सुधार के, और उन्होंने सुधार किया, प्रण लिया कि आज के बाद हम ये हाँ नहीं कर। और वहाँ के जेलर्स ने भी ये अप्रिशिएट किया कि अगर इस प्रयास से जेल इतने कैदियों में अगर 2 कैदी भी सुधार कर सकते हैं तो मेरे जीवन का कल्याण हो गया। तो जो बाबू जी जो बात कर रहे हैं कि जेल के अंदर भी ये व्यवस्था है सुधारने की, तो वहां पे दोनों ही प्रवृत्तियां रहती हैं। कुछ लोग तो प्रयासों से सुधर जाते हैं और कुछ लोग उसके क्या कहते हैं और ही विपरीत मतलब पक्के अपराधी बन जाते हैं। दोनों तरह के लोग रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, होश से बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, उनको साधु जैसा उनका वो होने लगता है। यस यस। तो इस तरह से हमने ये 5वें नंबर का उपगुहन नाम का अंग पढ़ा। ठीक है, इसके बाद में हमारा 6वें नंबर का पढ़ करके फिर इसको समाप्त करेंगे। 6वां नंबर है स्थितीकरण। पता नहीं वो इंटरनेट का प्रॉब्लम, आवाज आ रही है? अरे आज आपके पटाखे इसमें डिस्टर्ब कर रहे हैं नेटवर्क। आ रही है, जल्दी जल्दी कर लो। हाँ बस अभी 2 मिनट का और वो करते हैं, 2-5 मिनट की बात। थोड़ा सा बोलो ना पटाखे।
हाँ चलिए। हाँ 6वें नंबर का स्थितिकरण। ये श्लोक अपन ये पढ़ते हैं। ये श्लोक काम क्रोध मद आदिषु चलयितु मुदितेषु वर्तमनो न्यायात् श्रुतमात्मनः परस्य च युक्त्या स्थितिकरणम् अपि कार्यम्। काम क्रोध मद लोभादि विकार न्याय मार्ग से अर्थात धर्म मार्ग से विचलित करने के लिए प्रकट हुए हों, तब श्रुतानुसार अपनी और दूसरों की स्थिरता भी करनी चाहिए। भावार्थ में लिखा है, जो धर्म से भ्रष्ट हैं उन्हें पुनः धर्म में स्थापित करना। हाँ थोड़ा ऊपर करिए। ललित जी थोड़ा ऊपर करना। हाँ हो गया। जो धर्म से भ्रष्ट हैं उन्हें पुनः धर्म में स्थापित करना स्थितिकरण है। और धर्म भ्रष्टता काम क्रोधादि के वशीभूत होने पर होती है। इसलिए जो इनके निमित्त से अपने परिणाम भ्रष्ट हों तो स्वयं युक्ति पूर्वक धर्म में स्थिर होना चाहिए, और अन्य जीव भ्रष्ट हों तो उन्हें भी जैसे बने वैसे धर्म में दृढ़ करना चाहिए। देखो सर अपन ने पीछे अभी तक जो दूसरे और ग्रंथों में जो पढ़ा था, जो पीछे पीछे अपने जो प्रकरण अभी डिस्कस क्या किया हुआ? था, वो इससे काफी कोरिलेट करता है स्थितिकरण। हाँ नहीं, इसमें एक थोड़ा सा फर्क ये है कि जो ऑलरेडी जो है धर्म के मार्ग में स्थापित हो गए, ठीक है, वो धर्म जैसे हम अपने लिए अपने ऊपर ही लगा लें कि हम अपने धर्म के मार्ग में थोड़ा आगे बढ़े हैं। अब आगे बढ़ने के बाद में कोई ऐसा जो है संयोग मिल जाए कि हम जो है वो किसी ऐसे संयोग में फंस जाएं, हमने जैसे चोरी आदि की हमारी आदत समाप्त हो गई, लेकिन कोई वस्तु देखकर हमारे मन में ऐसे भाव आ जाए, विचलित हो जाए अपने भावों से, जो हमने प्रतिज्ञाएं ली हैं उनसे भ्रमित हो जाएं, अब्रह्म का जो भाव हो जाए, कोई सुंदर स्त्री को देख करके या किसी का धन देख करके इस तरह के भाव आ जाए, तो अपने भावों को येन केन प्रकार संभाल लेना, अपने आप को वापस उन प्रतिज्ञाओं में स्थापित कर लेना। देखो अपने पास में सब तरह की ट्रिक होती हैं, इसी मन के द्वारा हम चलायमान हो जाते हैं, इसी मन के द्वारा हम वापस अपने को उसी में स्थापित कर सकते हैं। ये ट्रिक भी हमारे पास होती है। उसी तरह से हम चिंतन जो करते हैं ना 12 भावनाओं के चिंतन में, वो क्या है, वो वास्तव में वो चिंतन करके हम अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। करे जिन शरीरों में तुम इतने व्याकुल हो रहे हो उनमें क्या आकर्षण है, उनके अंदर में क्या भरा हुआ है, और तुमने इतना सब कुछ किया, अब अभी तुम इन छोटी छोटी चीजों के लिए कैसे भटक गए। ऐसा जीव स्वयं का ही गुरु होता है। तो न केवल वो स्वयं को स्थापित करता है, बल्कि उसके संपर्क में रहने वाले जो और बंधु हैं, साधर्मी भाई हैं, यहाँ तक कि कोई संत आदि भी हैं, अगर किसी कर्म के वश होकर के उदय में वो भी भटक जाते हैं, तो श्रावक बहुत अच्छे से विनय पूर्वक के, महाराज ये तो आपने हमें सिखाया, आप तो स्वयं ही जो चारित्र की खान है, और आपको तो ये जो हमको जितना सिखाओगे उतना अच्छा है, ऐसा करके वो टैक्टफुली उनको वहीं स्थापित कर दिया जाता है ना। जैसे वो कुमार की लड़की से उन्होंने शादी की थी ना, मागनंदी मुनि ने फेरे डाले थे उन्होंने वो कुमार की लड़की को देखा, एकदम निकल रहे थे, तो कोई पूर्व उनका कर्म का संयोग ऐसा था कि मागनंदी आचार्य थे, और वो उनको उस लड़की को देख करके ऐसा पुराना संस्कार याद आया कि वो जो बरसात से बचाने के लिए वो कंडे होते ना, उनको बचा रही थी, तो उनको भाव आया कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, और वो हेल्प करने लग गए। और चक्कर में वो लड़के ने, उसके पिता ने कहा कि महाराज सारी दुनिया क्या सोचेगी, इसलिए आप इससे पहले फेरे ले लो, ऐसा कहीं मेरा पढ़ने में आया। तो वो ऐसे फेरे भी ले लिए उन्होंने, लेकिन मन में उनके कोई काम आदि भाव नहीं थे, वो सब किया और उसकी पूरी हेल्प करने लग गए, और वहीं रहे 2-4 दिन। फिर बाद में जो उनके जो शिष्य थे वो वहां से निकले, उनको मालूम पड़ा कि आचार्य पता नहीं कहाँ चले गए। उन्होंने देख भी लिया कि वहां पर खड़े हैं,
लेकिन सब सम्यक दृष्टि थे, वो जान गए कि ये कर्म का कोई उदय आया उनका, तो उन्होंने उनसे कुछ नहीं कहा कि महाराज आपको ये शोभा देता है कि आप कहाँ आ गए कुमार की लड़की के पास, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने वो कुछ श्लोक लेके आए थे, उनसे कहा महाराज इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा था तो आपको खोजते हुए हम यहाँ तक आ गए, जरा इसका अर्थ बताइए ना। देखो ये भी एक टैक्ट होता है, किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली कुछ कहने की बजाय दूसरी तरीके से आप स्थापित कर सकते हो। उनको तुरंत ध्यान आया, करे मैं तो आचार्य हूँ और ये मेरे शिष्य हैं, मैं कहाँ फंस गया। तो उन्होंने कहा कि चलो चलो अपन चलते हैं, संघ में चलते हैं, भाई इस श्लोक की चर्चा होगी। तो सारी भी चीज समझ गए वो कि ये कैसा उदय का था उनका। तो कहने का अर्थ क्या है कि कई बार हम स्वयं को स्थापित करने के लिए भी बहुत सारे तरीके ढूंढ सकते हैं, और साथ में ही और दूसरे व्यक्तियों को भी बड़े विवेक पूर्वक अच्छे तरीके से उनकी स्तुति करते हुए, उनकी सब आदर सत्कार देते हुए भी उनको वहां स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है, इसको अपने को अपनाने वाले वो स्थितिकरण के धारी कहलाते हैं, और सारे सम्यक दृष्टि जीवों में ये विवेक, ये गुण पाया जाता है। तो सबको समझ में आया होगा ये। तो इसमें अगर कोई प्रश्न हो तो 1 मिनट में पूछ सकते हैं। क्यों मतलब स्थिति कारण कोई दूसरा कारण, ये नहीं स्वयं भी तो स्थिति कारण हो सकता है। लिखा ना उसमें, देखो उसमें लिखा है काम क्रोध मद लोभादि विकार न्याय मार्ग से अर्थात धर्म मार्ग से विचलित करने के लिए प्रकट हुए हों, तब श्रुतानुसार अपनी और दूसरों की स्थिरता भी करनी चाहिए। अपनी ठीक है, वो स्वयं भी कर सकते हैं। हाँ, यदि अपने परिणाम धर्म से भ्रष्ट होते हो तो आपको, और यदि दूसरे के होते हो तो दूसरे को जिस प्रकार हो सके धर्म में दृढ़ करना, यह सम्यक्त का स्थितिकरण नामक छठा अंग है। ओके ओके ओके। पहले स्वयं का करोगे तभी तो दूसरों का कर पाओगे। नहीं, दूसरे लोग तो क्या करते हैं, मैं हूं ना हूं दूसरों को कर दूं पहले। नहीं, सम्यक दर्शन तो ये कहता है पहले अपना करो फिर उसके बाद दूसरे की सोचो। बराबर। नहीं, अपना तो भाई साहब सामाजिक तौर से व्यवहार में तो अपना हो या ना हो, दूसरे करने में लगे रहते हैं। वही तो कह रहे हैं इसके जैसा। तो चलिए अपन जो है अभी अपना 7वां और 8वां अंग है वात्सल्य और प्रभाव। चलिए ललित जी। ललित जी जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपरिशान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।